हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। माय नेम इज़ अभिषेक चौबे और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी आज ठीक है। तो आप लोग को मैं एक बात बता दूँ, मैं बहुत दिन बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो कुछ हेल्थ इशू हो गई थी मेरे साथ, कुछ फीवर हो गया था और मैं ठीक नहीं था, इसलिए मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर इंटरवल्स पे मैं अपनी वीडियो डाल सकूँ। बाकी और वीडियो डल रहे थे और टीचर्स पढ़ा रहे थे, मैम पढ़ा रही थी, कृष्णा सर पढ़ा रहे थे, लेकिन मैं नहीं पढ़ा पा रहा था ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़। लेकिन अब मैं ठीक हो चुका हूँ, तो अब मैं आगे रेगुलर इंटरवल्स पे वीडियो डालते रहूँगा। तो आज मैं आप सबको नाउन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। नाउन तो हम पढ़ चुके हैं, तो आज मैं बेसिकली आपको पढ़ाऊँगा नाउन, नंबर एंड जेंडर्स। तो जैसा कि आप सब बोर्ड पे देख सकते हैं, आज की हमारी थीम है टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ जेंडर। अब नंबर में हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, व्हाट इज़ कंपाउंड नाउन। कुछ हम बेसिक रूल्स जानेंगे कि कैसे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा लॉयन, लॉयनेस हो जाता है, टाइगर, टाइग्रेस हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो अब हम जानेंगे, तो वो नंबर में आते हैं। वैसे जेंडर भी होते हैं 4 प्रकार के। तो अब हम सब चीज़ें आपको धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही ईजी वे में बताऊंगा, बिल्कुल एकदम एज अ फ्रेंडली मैनर में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ईजिली आ जाए और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। मैं इसको रब कर। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा आगे डिस्कशन का, टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब नंबर नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट काउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, सबसे पहला हम काउंटेबल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, काउंटेबल, काउंटेबल मतलब जो काउंट होने के लायक हो, एबल हो, उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। सही बात है। एग्जाम्पल देख लो आप, पेन, बॉल, ये एक सिंगल पेन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, और बॉल है, हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन को भी 2 पार्टों में कैटेगराइज करा हुआ है, कैटेगराइज किया जाता है। पहला कौन सा होता है, सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। ठीक है, अब कुछ रूल्स मैं आपको आगे बताने जाऊंगा कि कैसे कोई काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल में बदलते हैं। बेसिक कुछ रूल होते हैं, जैसे आप नाउन होगा, मेन नाउन, उसके पीछे एस लगा दो, ई एस लगा दो। तो जो आखिरी के वर्ड होंगे उन पे डिपेंड होगा कि मतलब नाउन प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे। तो मैं कुछ रूल्स आपके सामने लिखवाऊंगा, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा रिमेंबर के लिए, और आप कभी भी सिंगुलर प्लूरल में कंफ्यूज नहीं होंगे, और आप इजीली आप सिंगुलर से प्लूरल में बदल सकेंगे। तो अब मैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले, आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट रूल लिखवाने जा रहा हूँ, बाय हाउ टू कन्वर्ट नाउन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। तो आगे हम पढ़ेंगे कि प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ कुछ रूल लिखे हुए हैं अबाउट फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल। पहला पॉइंट क्या है, बाय एडिंग एस एट द एंड ऑफ नाउन। सिंपल सा पहला रूल है, क्या, किसी भी नाउन के एंड में, मेन नाउन के एंड में हम एस जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। कैसे, एप्पल, एप्पल्स हो गया, सिंपल बात है भाई। बॉय है तो बॉयज हो गया। अब दूसरा रूल क्या बोलता है हमारा, कुछ ये 7-8 रूल्स है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, बिल्कुल इतना ईजी वे में मैं आपको पढ़ा दूंगा ना कि आप कभी भी सिंगुलर प्लूरल में बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा। आप यूं सीख जाओगे। बस सबसे एक इंग्लिश सीखने का आसान तरीका है कि आप दिमाग में मेमोराइज करते चलो। मतलब क्या, जैसे कुछ आपको वर्ड मिल गया तो आप इस रूल में फिट कर दो कि सर ने ये बोला था। अगर आप डेली लाइफ से अगर जोड़ेंगे ना, डेली लाइफ से आप करेंगे, तो हम इजीली कोई चीज़ रिमेंबर कर लेंगे। वही हाल इंग्लिश का भी है। तो हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, बाय एडिंग ई एस टू नाउन्स एंडिंग एक्स, एस एच, एस सी एच। उन नाउन के एंड में हम ई एस डाल देंगे। किन नाउन के एंड में, जिनका आखिरी वर्ड एक्स हो, एस एच हो, या एस हो, या सी एच हो। कैसे, बॉक्स, बी ओ एक्स, तो इसका आखिरी क्या है, एक्स है, तो क्या हो जाएगा, एक्स से खत्म हो रहा है तो ई एस लग गया, बॉक्सेस हो गया, सिंपल। वैसे कोई दूसरा एग्जांपल ले लो आप, फॉक्स, ओ एक्स, एफ ओ एक्स, फॉक्स, ऑक्स, तो ओ एक्स, फॉक्सेस, ऑक्सेस। ठीक है, अगला क्या है हमारा, डिश, एस एच लग रहा है यहाँ, डिसीज, ई एस हो गया रूल के मुताबिक। सिंपल। ये आप कहोगे कि ये तो बहुत टफ काम है, याद करना पड़ेगा। बिल्कुल याद नहीं करना, एक सिंपल मेमोराइज कर लो, आप इसको हैबिट में डाल दो।
5 से 6 बार आप जहाँ पढ़ोगे इसको दिन में जहाँ आप इसको 5 से 6 बार पढ़ोगे ईजिली आपको रिमेंबर हो जाएगा। कोई बड़ी फर्म नहीं है, बहुत ही ईजी काम है, छुट्टियों का काम है आपके लिए, बस थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। क्या है, SH है, E डिशेज, तो वैसे दूसरे एग्जाम्पल ले लो, फिश FISH फिशेज, मैच, आखिरी वर्ड क्या है जी CH, तो क्या होगा मैचेज एज पर द रूल, ठीक है। आखिरी वर्ड है S गैस गैसेज, ठीक है। दूसरा रूल हमारा खत्म। तीसरा रूल, इन नाउन्स एंडिंग -y बाय चेंजिंग, सॉरी माइनस नहीं, इन नाउन्स एंडिंग y बाय चेंजिंग y into I एंड एडिंग es। वो नाउन, वो मतलब बेसिकली नाउन इज अ वर्ड, हम वर्ड बोलेंगे, वो वर्ड जिनके एंड में y लग रहा हो उसको क्या करेंगे, y को काट के I लगा देंगे। सिंपल सी बात है भाई, y आखिरी में तो I लगा देंगे और वही yes जोड़ देंगे। कुछ ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, थोड़ी सी दिमाग में याद रखने वाली बात है, कोई ज़्यादा बड़ा सीन नहीं है, आप इजीली रिमेंबर कर लोगे। तो क्या हुआ, लेडी लेडीज, आखिरी क्या था वाई हट के आई लग गया और एज पर द रूल ES हो गया। आर्मी, आखिरी में क्या है वाई हट के आई लग गया, आई और रूल के मुताबिक ES लग गया, सिंपल। अब हम और भी रूल्स पढ़ेंगे, तो मैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रिटर्न कर लो, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, वो वर्ड्स जो किस में ख़त्म हो रहे हो, IE जिनके एंड में लग रहा हो, डबल O लग रहा हो, EO लग रहा हो, वो किस में बदल जाएंगे, उनके आगे क्या लग जाएगा S एंड ES, ठीक है। जैसे टाई TIE, अब आप ये नोट करेंगे ना, इनमें लगातार 2 वर्ड क्या होंगे, वोवेल्स होंगे, जैसे IE EO फिर IO O, मतलब ज़्यादातर 80-90 वर्ड्स जो ऐसे होंगे इसमें क्या होंगे, वोवेल्स होंगे, डबल O, ठीक है, डबल्स O, ठीक है। तो इनके एंड में क्या लग जाता है, या तो S लग जाता है या ES लग जाता है। जैसे टाई का क्या होगा, टाइज, वीडियो का वीडियोस, स्टूडियो का स्टूडियोज, ठीक है। क्या था, आई, इसमें रूल लिखा हुआ है IO एंड में O, बेसिकली इनके एंड में डबल वोवेल्स होते हैं ऑलमोस्ट में, तो आखिरी में क्या लग जाता है, ES लग जाता है। ये हमारा 4th रूल बोलता है, ES लग जाता है या S लग जाता है। अब हम 5th में बताएंगे, 5th में आएंगे। क्या था, वो नाउन जिनके एंड में F लग रहा हो, मतलब एंडिंग के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वर्ड के, वो या तो F हो या FE हो, तो वो किस में बदल जाएगा, F और FE किस में बदल जाएगा, V में, ठीक है। और क्या लग जाएगा, VES, जैसे शेफ, ठीक है। क्या था आखिरी में F, तो ये F किस में बदल गया, ये हो गया V में कन्वर्ट हो गया सबसे पहले, और आगे क्या लग गया, ES, शेफ। नाइफ मतलब चाकू, ठीक है। FE था, तो FE बदल क्या हो गया V, और एंड में क्या लग गया ES, नाइफ, और हो गया फिर वाइफ, WIFE। अब नाइफ, वाइफ की जुबान किसी छुरी और चाकू से तेज चलती नहीं है, उससे ज़्यादा ही चलती है, इसीलिए मेरे दिमाग में पट देना ये एग्जांपल आ गया। तो ठीक है, तो नाइफ का हो गया नाइफ्स। और जैसे एक और एग्जांपल ले लेंगे, वाइफी, WIFE, तो क्या होगा, FE लग के WIVES, वाइफ्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल्स थे, अब कुछ और थोड़ी रूल्स बच रहे हैं, वो आप कर लोगे तो आपको बेसिकली सिंगुलर और प्लूरल में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। अब हम नेक्स्ट रूल्स पढ़ेंगे आगे अपना। अब हमारे आखिरी रूल्स बच गए हैं, 5 रूल मैंने करवा दिए थे, अब हमारे कुछ 3 बच गए, 6, 7, 8। क्या कहते हैं ये रूल, थोड़ी इन पे भी नज़र डाल लो, कुछ पक रहे होंगे कुछ नहीं पक रहे होंगे, लेकिन हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी नॉलेज देना, ठीक है ना। तो देख लो क्या लिख रहा है, इन सम नाउन्स एंडिंग विद F एडिंग सफिक्स S। अब देखो मैंने एक इन्फॉर्मेशन देना भूल गया, सॉरी, कि जो आखिरी में लगते हैं ना S ES, उन्हें क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। वो सफिक्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कि उस वर्ड का पूरा मतलब ही चेंज कर दे, मतलब पहले सिंगुलर में था प्लूरल में कर दे, लॉयन मतलब मेल का फीमेल में कर दे, समझ रहे हो ना, लॉयन का लॉयनेस कर दे, वही बेसिकली उन्हें सफिक्स कहते हैं जो वर्ड के एंडिंग में लगते हैं। तो वो नाउन जो एंड में वो नाउन वर्ड जिनके एंड में F हो, तो वो कैसे बदल जाएंगे S में। जैसे गल्फ का होगा गल्फ्स, रूफ का होगा रूफ्स, ठीक है। अब कुछ नाउन्स होते हैं जो दोनों फॉर्म ले सकते हैं, जैसे हूफ का हो गया हूफ्स, ड्वार्फ, छोटी जिनके हाइट होते हैं, पौवे टाइप्स लोग, उन्हें क्या कहेंगे, ड्वार्फ्स भी कह सकते हैं, या ड्वार्फ्स VES भी कह सकते हैं, ठीक है। और 8वां होते हैं कुछ
ऐसे शैतान बालक, हर क्लास में शैतान बच्चे होते हैं, तो वैसे हर रूल में एक शैतान रूल होता है। तो इस रूल का, इन सब रूलों का ये शैतान रूल है जो किसी की बात नहीं मानता, ठीक है। ये किसी भी प्रकार का कोई भी रूल फॉलो नहीं करता, ये अपने मन मर्जी की चलता है। फुट का ये फिट हो गया, गूस का गीज हो गया, गूस मतलब बत्तख, ठीक है। तो ये किसी भी, इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता। तो हमने 8 रूल अपने कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे कि अनकाउंटेबल नाउन होते क्या है। तो अब हम उस पर चलेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो या रफ कर लो। 8 टाइप के 8 रूल्स थे, मैंने आपको लिखवा दिया। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन पे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा जो है, हमने काउंटेबल नाउन पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन। नाम से ही पता लग रहा है, पहले ही मैंने बोला था काउंटेबल जिसे गिन सके, अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट ना कर सके, विच कैन नॉट बी काउंटेड। और हाँ, ये प्लूरल में भी फॉर्म नहीं होते, सही बात है। ये जो अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसे आप प्लूरल में नहीं बदल सकते। ये जैसे रूप में इन्हें कोई एस और ई एस डालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया। अब आप कहेंगे कि भाई सर जो आपको बोलना है कोई बात नहीं, बोलो। तो कहेंगे कि वाटर को तो हम गिन सकते हैं, जैसे 1 गिलास वाटर और 1 लीटर वाटर, और गोल्ड को भी गिन सकते हैं 10 ग्राम। लेकिन आप उसे मेज़र कर सकते हो, तोल सकते हो, उसे गिन नहीं सकते। आप कभी पानी को गिन नहीं सकते। जैसे ये पेन है, एक पेन है, इसे आप गिन लोगे इजीली, लेकिन आप पानी में कितने पार्टिकल्स है उसे नहीं गिन सकते। राइस, 1 किलो राइस, उसको आप मेज़र कर सकते हो। तो मेज़र करने में, काउंट करने में बहुत अंतर होता है। मेज़र हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन को हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन कभी वो नहीं, कभी इसे हम क्या काउंट नहीं कर सकते। जैसे 1 kg राइस, उसमें आप राइस है कितने गिन सकते हो, लेकिन मेजर कर सकते हो कि 1 किलो है, लेकिन गिन नहीं सकते। ये बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है। तो वही अनकाउंटेबल नाउन वही होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, और ये कभी प्लूरल में नहीं होते। जैसे वाटर को कभी आप वाटर्स नहीं बोल सकते, राइस को कभी राइजेस नहीं, राइजेस बोलोगे गलत हो जाएगा, वाटर्स नहीं बोल सकते, ऐसे समझ रहे हो। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर था वो कौन सा था, कंपाउंड नाउन। ये क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड नाउन वो नाउन होता है जो 2 से ज़्यादा वर्ड से बन सकते हैं। जैसे पहला है नोटबुक, 2 वर्ड हो गया, नोट और बुक, ठीक है। वैसे ही कोई दूसरी एग्जांपल सोचो आप, क्या हो गया भाई, टूथपेस्ट हम बोल सकते हैं, TOO है, टूथपेस्ट, ठीक है। अब ये तो है 2, ये तो है एक ही वर्ड, लेकिन किससे, इनके मतलब तो एक ही हुआ कि कोलगेट हो गया, नोटबुक मतलब कॉपी हो गई, लेकिन 2 या उससे ज़्यादा वर्ड से मिलके बने हैं। अब कुछ कंपाउंड नाउन के वो कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो ज़्यादा कोई टफ काम है नहीं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि हम रूल्स लिख सकें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक मैंने जो पढ़ा है बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो यार, आप लोग क्वेरी लिख के नहीं भेजते कमेंट बॉक्स में, ये बहुत डिसअपॉइंट करने वाली बात है। और बहुत दिनों से 15-20 दिन से ना सब्सक्राइब भी नहीं हो रहे, वही 20-25 सब्सक्राइबर हो रहे हैं। बताओ कितनी गलत बात है। इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इतना मटेरियल ढूंढ के लाते हैं, लेकिन आप लोग यार ऐसा मत करे करो यार। लाइक करो, शेयर करो दबा के, वो जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उस पर चढ़ जाओ, कूद जाओ बस, लेकिन मेरे चैनल का टाइम, ठीक है ना। मैं कुछ रूल लिखवाने जा रहा हूँ कंपाउंड नाउन के लिए, ठीक है। क्या है रूल, दे जनरली रूल्स फॉर रूल्स टू प्लूरल। प्लूरल में बदलने के लिए क्या रूल्स होते हैं, दे जनरली form their plurals by adding s to the main noun, ठीक है। जो मेन नाउन है उस पे एस जोड़ के इसका प्लूरल बना लेंगे। किसका, क्या कहते हैं यार इसे, कंपाउंड नाउन का। एग्जांपल देखो, ये कंपाउंड नाउन मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल पासर बाय, क्या करोगे भाई, किस में लगाओगे, एस किस में लगाओगे, पासर में, क्योंकि पासर यहाँ क्या है, मेन है। तो क्या हो जाएगा, पासर का हो जाएगा पासर्स बाय, सही बात, समझ गए। अब दूसरा रूल, दूसरा एग्जांपल देख लो, सन इन लॉ, ठीक है। किस में लगाओगे भाई, किस में एस लगाना है बताओ। अब जैसे मैं कई बार जाता हूँ कहीं किसी फंक्शन में, कि नहीं बहुत लोगों से मिलता हूँ मैं,
तो बेसिकली वो बोलते हैं सन इन लॉज, मदर इन लॉज, फादर इन लॉज। नहीं, तो वो लॉज ये नहीं होगा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या होगा यहाँ पे, मेन नाउन बोला है, मेन नाउन में एस लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। जी हाँ, तो कोई भी आपको अगर लॉज बोले, फादर इन लॉज, मदर इन लॉज, तो वो उसमें लॉज में नहीं लगेगा, वो उस रिश्ते, उस पर्सन में लगेगा, क्योंकि वो मेन नाउन है। ठीक है, ये बात होती है, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। ठीक है, तो इसमें मेन वाले में एस लगेगा, ना कि दूसरे वाले नाउन में। ठीक है, तो ये हमारा नाउन नंबर का पूरा सिस्टम खत्म होता हुआ, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे जेंडर के बारे में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको आगे नाउन जेंडर पढ़ाऊँगा। नाउन नंबर के बाद हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो कौन सा है, नाउन जेंडर का। तो बेसिकली ये क्या करता है, इट कैटेगराइज नाउन ऑन बेसिस ऑफ जेंडर। ये जो नाउन्स होते हैं उनको जेंडर में क्लासिफाई करता है, कैटेगराइज करता है। अब ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैस्कुलाइन नाउन, फेमिनाइन नाउन, कॉमन, न्यूटर। मैस्कुलाइन नेम से पता लग रहा है, मेल का, डिपिक्ट्स द मेल नाउन, एग्जांपल बॉय, मैन, डॉग, लॉयर एटसेट्रा। फेमिनाइन नाउन डिपिक्ट्स द फीमेल नाउन, एग्जांपल गर्ल, वीमेन, लॉयनेस एटसेट्रा। कॉमन नाउन, अब ये कॉमन नाउन होता है वो ये जो बोथ मेल और फीमेल दोनों को वो करे, संबोधित करे, रेफर करे। जैसे टीचर, अब जैसे हमें टीचर पढ़ाता है, पढ़ा दे, जब तक हम उनका नाम ना ले तो हमें पता नहीं लगेगा। टीचर हो गया, डॉक्टर हो गए, एथलीट्स हो गए। तो ये ऐसे ग्रुप है जो जिनके लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए रेफर करे जाते हैं, उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। आखिरी नाउन होता है, आखिरी जेंडर जो होता है नाउन में वो होता है न्यूटर। जैसे नाम से पता लग रहा है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, मतलब जो ना तो मेल में कैटेगराइज करा जाए, ना ही फीमेल में कैटेगराइज करा जाए, और नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे चेयर हो गई, आपका पेन हो गया, ट्री हो गया। तो बेसिकली ये 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नाउन नंबर और जेंडर यही ख़त्म होता हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और इसका स्क्रीनशॉट ले ले चाहे तो। और अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय।